वेक्टर्स। ये वेक्टर अलजेब्रा का मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट डाउन एन यूनिट वेक्टर इन xy प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये OP यूनिट एंगल यूनिट वेक्टर है, x एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, किस प्लेन में, तो xy प्लेन में। तो हमें क्या निकालना है, वेक्टर OP निकालना है। तो वेक्टर OP के लिए जब भी हम लोग लिखते हैं कि xy रहता है तो xi प्लस yj, xi yj इसका मतलब क्या है, इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होता है, कॉस अल्फा, ये होता है साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये OP कॉस अल्फा और OP साइन अल्फा। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कॉस अल्फा आप निकालोगे कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 बेस OM बाई OP, तो OM इक्वल टू OP क्या है, 1 है, वेक्टर 1 है, ये नॉर्मली 1 है, और cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है, और sin 30 डिग्री ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है, PM/OP। तो अब यहाँ पर हम लोग PM निकालेंगे, PM हो जाएगा आपका OP यानी 1 sin 30 डिग्री यानी 1/2, तो यही OM/P यानी कि OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 जो OM x एक्सिस के अलाउंग है, ये √3/2 अब प्लस y एक्सिस के अलाउंग जो PM है ये 1/2 j। यही तो है, ये सीधा OP cos अल्फा और ये OP sin अल्फा, और यही वैल्यू रख देंगे, अल्फा इज हियर 30 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2। यानी कि हमें निकालना क्या है, PQ, तो OP प्लस PQ इक्वल टू OQ हो जाएगा। ये वेक्टर OP प्लस PQ इक्वल टू OQ होता है, OP प्लस PQ इक्वल टू, ये PQ इक्वल टू हो जाएगा, PQ इक्वल टू OQ माइनस OQ, यानी कि OQ क्या हो गया आपका, x2i प्लस y2 j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये जो हम लोग माइनस करेंगे तो जो PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 है प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। अब इसका करें स्केलर कंपोनेंट्स, तो स्केलर कंपोनेंट्स तो ही हो जाएगा, स्केलर कंपोनेंट्स x2 माइनस x1, बहुत ही आसान है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हम जानते हैं हम लोग कहाँ है, मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड PQ इक्वल ये स्केलर कंपोनेंट्स का अंडर रूट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्केलर कंपोनेंट्स यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का आंसर हो जाएगा। नंबर 3 है, ए गर्ल्स वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट and she walks 3 kilometer in a direction 30 degree east of north and stop। ये 30 डिग्री देखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ, पहले क्वेश्चन को समझना है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ए गर्ल्स वॉक्स 4 किलोमीटर, यहाँ O से वेस्ट में चली 4 किलोमीटर, यहाँ A पर आके रुकी 4 किलोमीटर समय।
अब कह रहा है कि सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका यहाँ जब आई तो नॉर्थ ये हुआ, इसका नॉर्थ ये डायरेक्शन ये हुआ, नॉर्थ ये है। तो इस नॉर्थ से कितना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री ऐसे यहाँ, और कहाँ 3 किलोमीटर जाकर के ये स्टॉप हो। तो हमें क्या निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्लियर है ये? 4 किलोमीटर चलिए ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से 30 डिग्री पर 3 किलोमीटर जाके अब हमें ओ बी निकालना है। अब ओ बी इक्वल टू, ये जो वेक्टर है कि ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू भी है ट्रायंगल लॉ से, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू निकालना है, कर रहे हैं ओ बी, वेक्टर ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, वेरी क्लियर, ओ ए प्लस ए। अब ये जो एंगल है ये आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 30 डिग्री है तो 60 डिग्री। ओ ए, ये जो वेक्टर ओ ए है वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसको एक्स एक्सिस पर लेकर और इसको वाई एक्सिस पर, ये -4 आई हो जाएगा। ओ बी इक्वल टू किलोमीटर में -4 आई प्लस वेक्टर ए बी। अब हमें निकालना क्या है, वेक्टर ए बी का क्या होगा। वेक्टर ए बी यहाँ पर इसका कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स ही जुटेगा, क्योंकि वेक्टर के फॉर्मूला ले रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या। तो हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है ए बी cos 60 डिग्री हो जाएगा, ए बी cos 60 डिग्री और ए बी साइन 60 डिग्री, कोई भी कंपोनेंट्स निकालना। और ये एक बार रिकॉल के लिए आप देख लीजिए कैसे किया जाएगा। ये आपका ये ट्रायंगल है, ए ओ बी, ये परपेंडिकुलर हम डाल दिए, बी एम, ये 90 डिग्री, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। तो यही ए बी 3 है, 3 किलोमीटर दिया हुआ, तो cos 60 डिग्री आप निकालेंगे तो ए एम बाई ए बी, यानी कि ए एम इक्वल टू ए बी cos 60 डिग्री हो जाएगा, यानी 3 ए बी cos 60, ए बी कितना है 3 है, और cos 60 हो जाएगा 1/2, 3/2 हो गया। और बी एम हो जाएगा ए बी साइन 60 डिग्री, ए बी यहाँ साइन 60 अगर निकालेंगे तो बी एम बाई ए बी, यहाँ बी एम ए बी, ए बी ए बी, बी एम ए बी साइन 60 डिग्री, ए बी साइन 60 डिग्री, यानी कि 3 साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि 3 ए बी इक्वल टू, ये जो वेक्टर ए बी हो जाएगा आपका, देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर ए बी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट क्या बोल रहा था कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो 3 cos 60 डिग्री एंड प्लस आई हो जाएगा ए बी, 3 cos 60 डिग्री आई और प्लस 3 sin 60 डिग्री। यही डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे आप, ए बी इक्वल टू देयरफॉर ओ बी इक्वल टू हो गया आपका -4i और प्लस वेक्टर ए बी हो गया आपका 3 cos 60 डिग्री, 3/2 आई और प्लस 3 sin 60 डिग्री, यानी कि 3√3/0 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, ओ बी वेक्टर ओ बी इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4i -5/2i हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो 4 2 जा 8, -8 प्लस 3 -5/2i और प्लस
3√3/2j। यही वेक्टर वो भी हो जाएगा और यही हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, if A equal to vector B plus vector C, then is it true that vector A equal to vector B plus vector C? Justify your answer। अब देखिए, अगर हम ट्रायंगल लॉ पर इस एडिशन को जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ हम क्या लिए हैं, AC प्लस CP इक्वल टू A, ये जो वेक्टर AB है, इस ट्रायंगल ACP में AC वेक्टर AC प्लस वेक्टर CP इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर AB, ये वेक्टर AB वेक्टर A, AC हो गया वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ये वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस C हो गया। ये जस्टिफाई, अब कह रहा है कि ये तो हो गया, लेकिन क्या मॉड A इक्वल टू मॉड B प्लस मॉड C भी हो, तो मॉड A इक्वल टू AB हो गया, मॉड B यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड B AC हो गया, और मॉड C भी हो जाएगा। तो ऐसा किसी ट्रायंगल में संभव है क्या, AB इक्वल टू AC प्लस CB, ये AB नॉट होगा, AB इक्वल टू AC प्लस C। ट्रायंगल रूल सही होता है कि दो एंगल का सम हमेशा तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है, ये कभी इक्वल नहीं होता है। दैट इज द रूल ऑफ ट्रायंगल। ये ज्योमेट्री में हम पढ़े हैं, तो ये AC प्लस C हमेशा मोर देन एंगल AB होगा, ये कभी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल में ये चीज़ तो संभव है, लेकिन ये नहीं होगा। देयरफॉर लिखेंगे कि मॉड इक्वल टू मॉड B प्लस मॉड C, ये बराबर नहीं है, लिखेंगे नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं, तो इसलिए ट्रायंगल का जो दो साइड्स है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विल बी नेवर इक्वल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x प्लस i प्लस j प्लस k यूनिट वेक्टर। बहुत ही इजी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर x प्लस i प्लस j प्लस k यूनिट वेक्टर। इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा, ये x तो कांस्टेंट है, मॉड ऑफ i प्लस j प्लस k इक्वल टू, ये रूट अगर हम लेते हैं, ये i प्लस j प्लस k का मॉड लेते हैं, तो ये भी प्लस माइनस क्योंकि यूनिट वेक्टर है। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 प्लस माइनस 1, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर हम मान लेते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर c। अब ये c कैसा वेक्टर है, तो a और b के रिजल्टेंट का पैरेलल। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होता है, जैसे a पैरेलल टू b, तो क्या रिलेशन होता है, ये a इक्वल टू लैम्डा वेक्टर b। यहाँ c इज पैरेलल टू a प्लस b, ये c इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू a प्लस b। अब लैम्डा a और b को जोड़ेंगे तो 2 और ये 1, 3 आई, 3j माइनस 2j जो कि j और माइनस के प्लस के 0। अब क्या कर रहा है कि इसका जो मॉड होगा, मॉड वेक्टर c इज गिवन, मॉड वेक्टर c इक्वल टू 5 इज गिवन। तो इसका जब मॉड लेंगे, मॉड c 5 लैम्डा √3² प्लस 1², वेरी इजी। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3² 9 प्लस 1 10, 5/√10। वेक्टर c इक्वल टू 5/√10, 3i प्लस j हो गया। तो लैम्डा का वेक्टर रख दिया गया इसमें, और कुछ नहीं करेंगे। अब ये 5 3 या 15, इसको √10 को हम लोग घटाएंगे, ये 15√10 और √10/√10 करेंगे तो 10 हो जाएगा। स्लाइस करने पर
5√10 बाय जे, ये आई यानी कि 3/2√10 आई प्लस 5 टू जा 10 हो जाएगा √10/2 जे, यही वेक्टर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k एंड सी इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a माइनस b प्लस 3c। इसके पैरेलल लिखा है, तो ये 2a माइनस b प्लस 3c क्या होगा, 2a इज i प्लस j प्लस k माइनस 2 माइनस b, b यहाँ 2i माइनस j प्लस 3k है प्लस c 3 इंटू आई माइनस 2j प्लस k। इसको इंटू करेंगे तो 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3। यहाँ i वाले को देखिए 2i ये माइनस 2i तो कैंसिल हो जाएगा, 3i बचेगा, तो 3i ये 2j प्लस j 3j माइनस 6j माइनस 3j हो जाएगा, 3 है और माइनस 6 है तो माइनस 6 और प्लस 3 माइनस 3j। ये k 2k है यहाँ और यहाँ माइनस 3k, तो जैसे आप 3k और 3k ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस क्या बचा, 2k बचा। अब इसका ये जो बहुत ही आसान है, जोड़ घटाव आता है, 2a माइनस b प्लस 3c ये वेक्टर है, इसके पैरेलल जो यूनिट वेक्टर है उसे हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि वेक्टर p है, कैप वेक्टर p इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3i माइनस 3j प्लस 8। ये p इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 3i माइनस 3j प्लस 2। इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ k वी कैन फाइंड आफ्टर मॉड ऑफ द वेक्टर। ये तो यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा, ये k अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दो पैरेलल वेक्टर हम जानते हैं कि अगर a और b दो पैरेलल वेक्टर है तो a इक्वल टू k लैम्डा b, k वेक्टर b। तो ये वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1/9 18 और 4 22 √22 यही k का है। तो k का वैल्यू इसमें रख देना है, कुछ नहीं करना है, 3i और माइनस j माइनस 3। देयरफॉर यूनिट वेक्टर p इक्वल टू वैल्यू ऑफ k इज 1/22 3i माइनस 3j प्लस 2। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सो दैट द पॉइंट्स a 1 minus 2 minus 8, b 5 0 minus 2 and c 11 3 7 are collinear and find the ratio in which b divides c। तो ये a b c ये तीनों पॉइंट है और अभी हम लोग बाद में इसको मानेंगे। अभी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी आर कोलिनियर के लिए पहले हम वेक्टर ए बी लेंगे, वेक्टर ए बी ओ बी माइनस वाई हो जाएगा। ओ बी ये जो पोजीशन वेक्टर ओ बी है, 5i माइनस 2k के होगा और ये 1 माइनस 2j माइनस 8k होगा। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे ओ बी माइनस वाई तो 5 माइनस 1 इट विल बी 4 है, 0 माइनस 2 इट विल बी प्लस 2j एंड माइनस 2 प्लस 8k 6k होगा। तो ये आपका ए बी आ गया, ओ बी माइनस हो गया। फिर बी सी निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी इट विल बी 11/5 माइनस 5i यानी कि 11 माइनस 5 6i हो जाएगा। 3 से 0 जाएगा 3j और 7 प्लस 2 9k हो जाएगा। यहाँ ए बी 2i प्लस 2j प्लस 3k है और बी सी क्या है 2i प्लस j प्लस 3k है। इसको आप लिख सकते हो 2i प्लस j प्लस 3k इक्वल टू, या दिस इंप्लाइज है 1 और 2 से लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर 1/2 वेक्टर ए बी, ये 2 को इधर लाएंगे तो 1/2 वेक्टर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 को इधर लाएंगे तो 1/3 वेक्टर
बी सी, यानी कि वेक्टर देयरफॉर वेक्टर ए बी इक्वल टू 2/3 वेक्टर बी सी। हेंस अब ए बी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू बी सी है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी आर कोलिनियर, एक कोलिनियर हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू फाइंड ये जो ओ बी है इस ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। मान लेते हैं लैम्डा/1 रेशियो में डिवाइड करता है। अब ये जो सेक्शन फार्मूला होता है, यहाँ सेक्शन फार्मूला हम यूज करेंगे। तो व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला? यहाँ सेक्शन फार्मूला जब यूज करेंगे तो ये आपका ओ बी वेक्टर ओ बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ओ सी प्लस लैम्डा वेक्टर ओ ए, लैम्डा नहीं 1 है ना, यहाँ 1 है तो 1 वेक्टर ओ ए बाय लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये लैम्डा प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? वो बीच 5i और -2 के है। अब लैम्डा प्लस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, लैम्डा इंटू प्लस 1। अब ये लैम्डा ओसी है तो लैम्डा ओसी हो गया आपका 11i प्लस 3j प्लस 7k आई इंटू 1 ओ ए, तो ओ ए हो गया आपका 1 -2j 1 यानी कि i -2j और -8k। अब यहाँ हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो एक तरफ लैम्डा को लेकर चलेंगे तो देखिए ये लैम्डा से जब इंटू करेंगे तो ये 5 लैम्डा, ये 11 है। तो अगर हम इन दोनों को इधर ला रहे हैं तो 11i -5i इट विल बी 6 है, लैम्डा होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 11 लैम्डा। चलिए एक बार पूरा तो कहीं कर देते हैं, कहीं समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। 5 लैम्डा आई और -2 लैम्डा, ये लैम्डा से। अब देखिए ये प्लस 5i -2 ये k हो गया। तो k इधर हम लोग अगर लेके आ जाते हैं इसको इधर एक बार लिख लीजिए, लैम्डा 11i प्लस 3j है 3j प्लस 7k प्लस i -2j -8। अब देखिए ये इसको अगर हम लोग इधर ला रहे हैं लैम्डा में तो लैम्डा कॉमन, ये 5i -11 है, आएगा तो -6 आएगा। ये -2k और लैम्डा के ये जो 3j है यहाँ -3j जो करते हो जाएगा -3j, लैम्डा आएगा तो लैम्डा को -3j, फिर ये 7 लैम्डा के है, इधर लाएंगे तो -2 पे हो जाएगा, लैम्डा कॉमन इक्वल टू। अब ये इंटू करेंगे तो माइनस, ये इधर आएगा 5 है तो i पहले से है तो -4i -2j और -8, ये 2 आ जाएगा तो -10 देखिए ये दोनों इक्वल है। मान लीजिए कि तो ये दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो, लेकिन दिस इम्प्लाई दैट आप ऐसे कर सकते हैं लैम्डा -6 लैम्डा इक्वल टू -4, लैम्डा इक्वल टू क्या माइनस कैंसिल हो गया, लैम्डा इक्वल टू 4/6 यानी कि 2/3। किसी से आप
कर लीजिएगा। ये जब दो वेक्टर इक्वल हो उसका मतलब कि इसका जो भी स्केलर कोफिशिएंट होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ किसी को -6 लैम्डा इक्वल टू -4, -3 लैम्डा इक्वल टू -2 हो जाएगा। कोई एक स्केलर कोफिशिएंट ले लेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ गया, यानी देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 2:3। यही आंसर हो जाएगा आपका।